Thank you. Praise you. Thank you, Lord. आइए प्रार्थना करेंगे। आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। आई वांट टू वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है आज के फेथ स्कूल में। अपने आपको सब अपने आप को म्यूट में रखिए और वीडियो बंद रखिए, ठीक है, ताकि पूरा ध्यान आपका टीचिंग की तरफ रहे। प्लीज म्यूट में रखिए और वीडियो को भी बंद रखिए। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आप हमारे बीच में हैं जूम के माध्यम से। हम सभी से आप बातें करिए, वचनों को खोलकर आप हमें सिखाइए, वचन का प्रकाशन दीजिए। हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं, हम आपके वचन में और गहराई में जाना चाहते हैं। हमारी आप मदद कीजिए। आपके वचन के खुलने से प्रकाश आता है और वो प्रकाश, वो रोशनी, वो ज्योति आप हमें दीजिए, ताकि प्रभु हम आपकी महिमा में चल सकें। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद और आज के इस क्लास के लिए धन्यवाद। आप हर एक व्यक्ति को छू रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करें। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। ओके, सो फेथ स्कूल हम सीख रहे हैं हर फ्राइडे को। अगर कोई भी क्लास आपने मिस किया है तो आप दी आर्क यूट्यूब चैनल में जाकर के उसमें फेथ स्कूल एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप सीखिए, क्योंकि इन अंतिम दिनों में हम विश्वास से कैसा जीना है वो हमें सीखना है। क्योंकि अगर हम विश्वास से जीना और विश्वास से चलना अगर हम जानते हैं, तो फिर कोई भी परिस्थिति हमें नीचे नहीं कर सकती। हम हमेशा ऊपर रहेंगे, हम हमेशा आगे रहेंगे। प्रेज गॉड। और सिर्फ हम सिर्फ ऊपर ही नहीं रहेंगे, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर पर है। इट इज ऑन गॉड। ओके, सो कुछ वचनों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहला है कि मरकुस 11 उसके 22 में लिखा है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मतलब हमारा विश्वास परमेश्वर पर है। हमारा विश्वास खुद के ऊपर या दूसरों के ऊपर या सरकारों के ऊपर या संस्थाओं के ऊपर नहीं है। हमारा ये जो बाइबल का विश्वास है, जिस विश्वास, हमें विश्वासी कहा जाता है, हम विश्वास से चलते हैं, विश्वास से खड़े रहते हैं। बाइबल का विश्वास जो है वो यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर है। हमारा जो विश्वास का जो फोकस है वो परमेश्वर है। हमारा पूरा भरोसा, पूरा विश्वास परमेश्वर है। प्रेज गॉड। और वो समझना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। ओके, इस चीज को देखिए, जीसस इज द सप्लायर, वी आर द रिसीवर्स। यीशु आपूर्ति करता है, मतलब यीशु देने वाला व्यक्ति है। और हम जो विश्वासी लोग हैं, हम विश्वास से इसलिए चलते हैं क्योंकि विश्वास से हम देने वाले से प्राप्त करते हैं, क्योंकि बिना विश्वास के आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रेज गॉड। और ये पूरे सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में कि जीसस इज द सप्लायर। वो हमें चंगाई सप्लाई करता है, पैसा सप्लाई करता है, वो हमें शांति सप्लाई करता है, पवित्र आत्मा सप्लाई करता है, प्रकाशन सप्लाई करता है। जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपूर्ति करता वो यीशु मसीह है। वो है देने वाला। और क्यों प्रभु चाहता है कि हम विश्वास में बढ़ें? इसीलिए ताकि हम वो प्राप्त कर सकें। वो देने वाला है, लेकिन अगर देने वाला है, कोई लेने वाला नहीं है, तो देने का क्या फायदा? प्रेज गॉड। तो यीशु मसीह आपूर्ति करता है। जो भी आपको चाहिए वो यीशु मसीह के पास है और वो आपूर्ति करता है, वो देने वाला है। हम लोग कौन है? हम प्राप्त करता है, हम उसे लेते हैं। इसीलिए विश्वास से जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास ही वो माध्यम है जिसके द्वारा आप उन चीजों को आप ले पाएंगे। प्रेज गॉड। लेकिन हमारा आपूर्तिकर्ता यीशु मसीह है। हम उसे ग्रहण करते हैं, हम उसे प्राप्त करते हैं। हो सकता है कि आपको शक्ति की जरूरत हो, आपका आपूर्तिकर्ता शक्ति का आपूर्तिकर्ता यीशु मसीह है। हो सकता है आपको पैसों की जरूरत हो, आपको पैसों की आपूर्तिकर्ता यीशु मसीह है। चंगाई को सप्लाई करने वाला यीशु मसीह है।
जो भी क्षेत्र में सप्लाई चाहिए, वो सप्लाई, वो आपूर्ति करने वाला कोई भी क्षेत्र में हो, कुछ भी जरूरी हो, वो देने वाला यीशु मसीह है। He is the one। इसीलिए हम विश्वास पे इतना फोकस कर रहे हैं। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, वन ऑफ माय फेवरेट वर्सेस, यूहन्ना 15:5 में लिखा है, मैं दाखलता हूँ, यीशु ने कहा, मतलब मैं देने वाला हूँ। प्रेज गॉड, मैं देने वाला हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज गॉड। एक डालियों में खुद का जीवन नहीं होता, इसीलिए अगर डाली को आप अकेले रखेंगे तो वो सूख जाता है। प्रेज गॉड। लेकिन डाली को अगर दाखलता से जोड़कर रखेंगे, बनाकर रखेंगे, तो वो कभी सूखेगा नहीं, हमेशा हरा भरा और फलदायी होगा, क्योंकि डाली को जो भी चाहिए वो दाखलता में है, और दाखलता वो आपूर्ति करता है, सप्लाई करता है, और हम जो डालियां हैं, हम उससे ग्रहण करते हैं। वो हमारी दाखलता है, वो हमारा स्रोत है, वो हमारी आपूर्ति करता है, वो देता है, और हम उसे लेते हैं। वी टेक इट। प्रेज गॉड। इसीलिए विश्वास से जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना विश्वास के आप उससे कुछ ले नहीं पाएंगे, और अगर हम उससे कुछ ले नहीं पाएंगे तो फिर हम कैसे जिएंगे जीवन। प्रेज गॉड। तो फिर हम कमाने की इस पे चले जाएंगे। हमें उससे ग्रहण करना है। वो हमारी दाखलता है, और वो हमें डालियों को जीवन देता है, वो डालियों को बुद्धि देता है, वो डालियों को सामर्थ देता है। डालियों का एक ही काम है, विश्वास से उसे ग्रहण करें। जो भी चीज आपको चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, एक डाली होने के नाते आपको जो कुछ भी चाहिए वो दाखलता में है। इसीलिए हम विश्वास से इतना सीख रहे हैं, क्योंकि विश्वास ही एकमात्र तरीका है कि आप दाखलता से ले पाएंगे। प्रेज गॉड। ठीक है। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास नंबर 8। आज हम 8वें क्लास को सीखेंगे। ओके, क्लास नंबर 8, द बिगिनिंग ऑफ फेथ। विश्वास की शुरुआत। आई थिंक इट्स क्लास नंबर 9 प्रोबेबली। एनीवेज, ओके, द बिगिनिंग ऑफ फेथ। विश्वास की शुरुआत। विश्वास की शुरुआत, ये है मेरा। हमने शायद 8 डेफिनेशन देखे हैं, प्रोबेबली दिस इज क्लास नंबर 9। थोड़ा नंबरिंग में इधर उधर हो गया, बट दैट्स फाइन। ओके, तो आज का टॉपिक है द बिगिनिंग ऑफ फेथ। विश्वास की शुरुआत। इस विषय में मैं थोड़ा आपसे आज बात करना चाहूंगा। विश्वास की शुरुआत। विश्वास की शुरुआत क्या है? प्रेज गॉड। व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ फेथ? इस चीज को देखिए, इस वचन को पढ़िए। मरकुस 5 उसके 25 से हम पढ़ेंगे, जो बहुत, मेरे हिसाब से बहुत, ये स्त्री जो है सच में विश्वास, इस स्त्री ने जैसा अपने विश्वास को इस्तेमाल किया, इट इज ऑसम। प्रेज गॉड, वेरी इंस्पायरिंग। बहुत, मतलब इन्होंने, ये स्त्री ने अपने ऐसे घटी में, ऐसे परेशानी में जो विश्वास को इस्तेमाल किया है, शी इज एन एग्जाम्पल। वो एक एग्जाम्पल बन गई है। प्रेज गॉड। ओके, मरकुस 5 उसके 25 में लिखा है, और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, 26, और जिसने बहुत वैद्यों या डॉक्टरों से बड़ा दुख उठाया, और अपना सब माल खत्म करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई। वेरी टेरिबल कंडीशन। मतलब इसको अगर आप गहराई से, अगर आप इसके ऊपर मनन करें, आपको लगेगा माय गुडनेस, ये स्त्री का हालत आप सोचिए, बहुत कठिन परिस्थिति में है। ओके, वर्स नंबर 27, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। वर्स 28, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं इसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वर्स 29, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। ओके, वर्स नंबर 30, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझसे सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? वर्स 31, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है,
कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसने मुझे छुआ। वर्स 32, तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। वर्स 33, तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल चाल सच सच कह दिया। वर्स 34, तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, वेरी इंटरेस्टिंग, यीशु ने उस स्त्री से कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। प्रेज गॉड। आप सोच के देखिए, यीशु मसीह ने उस स्त्री से क्या कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरा विश्वास जो मुझ पर है, यीशु मसीह बोल रहा है, तेरा विश्वास जो मुझ पर है उसने तुझे चंगा किया है। अभी सवाल मेरा ये है, आज का टॉपिक याद रखिए, क्लास नंबर 9 जो है वो ये है कि ये जो यीशु मसीह ने स्त्री से कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, वो विश्वास की शुरुआत क्या थी? व्हाट वाज द स्टार्टिंग? कहां पर वो विश्वास शुरू हुआ? वेयर डिड इट स्टार्ट? हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने स्त्री से कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, लेकिन सवाल ये है कि इसका विश्वास शुरू कहां पे हुआ? व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? इसके विश्वास का पहला कदम क्या था? इसके विश्वास की शुरुआत क्या थी? इसके विश्वास का बिगिनिंग क्या था? वो आज हम देखने वाले। इसलिए वापस आगे जाते हैं वचन नंबर 25 में, और मरकुस 5 के 25 में इसको देखिए, क्योंकि हम विश्वास, ये स्त्री के विश्वास की शुरुआत को देख रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। प्रेज गॉड। व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ फेथ? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फेथ? विश्वास का पहला कदम क्या है? और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, 12 वर्ष। आप सोचिए ये स्त्री कितनी कमजोर होगी, क्योंकि 12 दिन नहीं, 12 साल से इस स्त्री के शरीर से लहू बह रहा है। आप सोचिए ये स्त्री कितनी कमजोर और पतली होगी। क्वेश्चन नंबर 26, और जिसने बहुत डॉक्टरों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल खत्म करने पर भी उसे कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई। मतलब वो डिसअपॉइंट भी हो गई है। क्योंकि वो एक डॉक्टर, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये स्त्री के पास काफी पैसा था, इसीलिए वो बहुत, एक डॉक्टर के पास नहीं, बहुत डॉक्टर के पास गई, और सब डॉक्टर, मतलब वो कोशिश कर रहे थे ये दवाई देकर वो दवाई देकर, तो ये सिस्टर काफी निराश हो गई। तो ये सिर्फ शारीरिक क्षेत्र में ये बीमार नहीं है और कमजोर नहीं है, इनके मन में भी निराशा के कारण, क्योंकि कोई भी डॉक्टर उसका मदद नहीं कर पाया, उसके मन में निराशा है, डिसअपॉइंटमेंट है, शायद ये स्त्री डिप्रेशन में है, इसका सब पैसा खत्म हो गया है। सोसाइटी में कहा गया है कि ये अशुद्ध है, मतलब दूसरे लोग इसे छोड़कर चले गए हैं। इतने बड़े परेशानी में ये स्त्री फंसी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्त्री के बारे में बाइबल में क्यों लिखा है। बहुत कठिन परिस्थिति में ये स्त्री, मानसिक तनाव, शरीर कमजोर, उसके साथ पैसा नहीं है, उसके साथ लोग उसे अशुद्ध बोलते हैं, कोई सांत्वना देने के लिए, कंफर्ट करने के लिए कोई नहीं है। व्हाट अ टेरिबल टेरिबल सिचुएशन। हर तरफ से मानो दरवाजा बंद है। प्रेज गॉड। ओके, अभी विश्वास की शुरुआत क्या है देखिए, वचन नंबर 27 विश्वास की शुरुआत है। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। अभी मेरा ये स्त्री के बारे में मुझे एक चीज बहुत ज्यादा पसंद है कि उसके परेशानी के बीच में, शरीर कमजोर, पैसा नहीं है, मन में डिप्रेशन है, आजू बाजू में कोई नहीं, इतने कठिन परिस्थिति में वो ये नहीं बोल रही है कि सब कुछ ठीक होने के बाद मैं वचन सुनूंगी, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा ना उसके बाद जाके मैं वचन सुनूंगी। वो बोल रही है कि मेरे परेशानी के बीच में, जब मेरे शरीर से लहू बह रहा है, मेरे पास एक पैसा नहीं है, मुझे सांत्वना और कंफर्ट देने के लिए कोई नहीं है, मेरे माइंड में डिप्रेशन है, उसके बीच में बैठकर वो सोचिए परमेश्वर का वचन सुन रही है। दिस इज पावरफुल। ये रहस्य, दिस इज सो पावरफुल। मतलब हम अगर कोई भी परिस्थिति में हो, अगर हम सही चीजों को सुने,
आपका जीवन बदल जाएगा। प्रेज गॉड। ये स्त्री ने यीशु की चर्चा सुनकर, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आया, उसकी बस्ती को छू लिया। विश्वास की शुरुआत ये है, विश्वास की शुरुआत ये वचन है 27। ओके, लेकिन इसको पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आज का पूरा टीचिंग इस पॉइंट के ऊपर है। फेथ begins where the will of God is known। विश्वास वहीं से शुरू होता है जहां परमेश्वर की इच्छा जानी जाती है। प्रेज गॉड। विश्वास का पहला कदम क्या है? परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा आपको जानना है, क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा पर हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, वो देने वाला है, हम लेने वाले लोग हैं। तो क्योंकि हमारा विश्वास उस पर है और हम उससे लेने वाले हैं, तो उसकी इच्छा जानना बहुत जरूरी है। इतने साल से वो स्त्री, उसको परमेश्वर की इच्छा पता नहीं है, लेकिन एक बार उसने यीशु मसीह के विषय में सुना। उसके बीमारी के बीच में, उसके गरीबी के बीच में, उसके चुनौतियों के बीच में उसने परमेश्वर की इच्छा को सुना। और जहां पर आपको परमेश्वर की इच्छा पता चल जाती है, आपका विश्वास शुरू हो जाता है। वो गाड़ी चालू हो जाता है जब परमेश्वर की इच्छा आपको पता चल जाती है। यू मस्ट नो द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा को आपको जानना है, इसीलिए हम वचन को इतना सिखा रहे हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर की इच्छा को आपको जानना है। चंगाई के बारे में परमेश्वर की इच्छा क्या है? प्रॉस्पेरिटी के बारे में परमेश्वर की इच्छा क्या है? घर के विषय में, बच्चों के विषय में, विवाह के विषय में, जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्योंकि जब आपको परमेश्वर की इच्छा पता चल जाती है, आपका विश्वास शुरू हो जाता है। जिस दिन उस स्त्री को, आप सोचिए 12 साल के बाद, मुझे पता नहीं किसने आकर उससे बताया, लेकिन जो भी है उसने आके उससे यीशु मसीह के बारे में बताया, परमेश्वर की इच्छा के बारे में बताया। उस क्षण से ये स्त्री का विश्वास शुरू हो गया। वो जाती है और अपनी चंगाई को ले लेती है, क्योंकि उसे पता चल गया कि चंगाई परमेश्वर की इच्छा है उसके लिए। प्रेज गॉड। जब आपको पता चल जाता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, तब आपकी विश्वास शुरू हो जाता है। प्रेज गॉड। योर फेथ स्टार्ट्स वर्किंग। प्रेज गॉड। विश्वास वहीं से शुरू होता है जहां परमेश्वर की इच्छा जानी जाती है। मैं आपको बोल रहा हूं, आज का पूरा क्लास नंबर 9 ये एक पॉइंट पर है। फेथ बिगिंस व्हेन द विल ऑफ गॉड इज नोन। विश्वास वहीं से शुरू होता है जहां परमेश्वर की इच्छा जानी जाती है। परमेश्वर की इच्छा मतलब परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की सोच क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। एक बार वो आपको पता चल गया, आपका विश्वास काम करने लगेगा। Praise God. Let me read it again. This is so powerful. Faith begins where the will of God is known. विश्वास वहीं से शुरू होता है, मतलब बाइबल का विश्वास, वो विश्वास जो परमेश्वर पर है, वो विश्वास जो परमेश्वर से लेता है। बाइबल का विश्वास वहीं से शुरू होता है जहां पर परमेश्वर की इच्छा जानी जाती है। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। नाउ एक और उदाहरण है इसका, मरकुस 1 उसके 40 में। यहाँ पर और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर, यीशु के पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। इट इज सो ब्यूटीफुल। ये कितना अद्भुत है वचन, क्योंकि वो देखिए ये व्यक्ति जानता है कि यीशु उसको शुद्ध कर सकता है। मतलब कोढ़ को शुद्ध करने की शक्ति यीशु के पास है, वो इस व्यक्ति को पता है। उसका सवाल है कि क्या यीशु चाहता है? वो जानता है कि यीशु कर सकता है, लेकिन उसका सवाल यह है कि करेगा क्या? ये मुझे ठीक करेगा क्या? ये कर तो सकता है, लेकिन ये करेगा क्या? क्या इसकी चाहत है क्या? क्या इसका मूड है क्या कि और कि गुस्से वाले मूड में है? ये करेगा क्या? ये चाहता है क्या? देखिए, चाहत को लेके सवाल है। और जब आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते, आपका विश्वास काम नहीं कर सकता। प्रेज गॉड। ये व्यक्ति जानता है कि यीशु उसे शुद्ध करने की ताकत रखता है, लेकिन वो सवाल पूछ रहा है, क्या ये करेगा?
क्या इसके पास इच्छा है, क्या इसकी चाहत है कि वो मुझे चंगा करे। प्रेज गॉड। विश्वास को काम करने के लिए आपको और मुझे जानना जरूरी है कि ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि अगर आपको और मुझे पता नहीं है कि ये परमेश्वर की इच्छा है, हमारा विश्वास काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा विश्वास उसके ऊपर है। आवर फेथ इज इन हिम। और क्योंकि हमारा विश्वास उसके ऊपर है, तो हमें जानना है कि उसकी इच्छा क्या है, उसकी चाहत क्या है, तभी जाके हमारा विश्वास काम करेगा। प्रेज गॉड। यहाँ पर एक कोढ़ी व्यक्ति आके बोलता है, प्रभु आप चंगा तो कर सकते हैं, लेकिन करेंगे क्या मुझे? ओके, वर्स नंबर 41। यीशु ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। प्रेज गॉड। यीशु ने उस व्यक्ति को कहा कि ये मेरी चाहत है, ये मेरी, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो। मतलब उस व्यक्ति को परमेश्वर की इच्छा का पता चला। और मैंने आपसे कहा, जब भी आपको परमेश्वर की इच्छा का पता चलता है, आपका विश्वास शुरू हो जाता है और तुरंत आप चीजों को ले पाएंगे। प्रेज गॉड। उसको शक था कि क्या परमेश्वर ये चाहता है कि नहीं, क्या परमेश्वर चाहता है कि मेरे पास घर हो, क्या परमेश्वर चाहता है कि मेरा विवाह हो, क्या परमेश्वर चाहता है कि मेरे भी बच्चे हो, क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं कर्ज से बाहर निकलूं। क्योंकि एक बार आपको पता चल गया कि परमेश्वर चाहता है, आपका विश्वास तो मानो एकदम उबलने लगेगा। प्रेज गॉड। आमीन। तो ये व्यक्ति को पता चला, क्योंकि यीशु के मुंह से उसने सुना कि मैं चाहता हूं। और जब यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूं, और उस व्यक्ति को पता चला कि मेरी चंगाई यीशु की चाहत है, यीशु चाहता है कि मैं चंगाई में रहूं। आप जानते, देखिए कितना तुरंत वचन में लिखा है, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। मतलब उसको पता चले कि यीशु चंगाई देने के लिए तैयार है, और उसने तुरंत उस चीजों को ले लिया, क्योंकि उसको पता चल गया परमेश्वर की इच्छा क्या है। और ये आपके साथ भी होगा। प्रेज गॉड। इट विल हैपन विद यू आल्सो। ये आपके साथ भी होगा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो डेफिनेशन को, वो स्टेटमेंट को याद रखिए, विश्वास वही से शुरू होता है जहां पर परमेश्वर की इच्छा जानी जाती है। जब इस कोढ़ी व्यक्ति को पता चला कि परमेश्वर की इच्छा इसकी चंगाई के विषय में क्या है, तब इसने तुरंत अपनी चंगाई को यीशु से ले लिया। प्रेज गॉड। हमें जानना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। विश्वास अजम्पशंस पे नहीं चलता। परमेश्वर की इच्छा है क्या, नहीं है क्या, चल के देखते हैं, अगर है तो मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं। विश्वास अजम्पशंस पर नहीं चलता। प्रेज गॉड। विश्वास की शुरुआत वहीं पर होती है जहां पर एक व्यक्ति को परमेश्वर की इच्छा पता है। ही नोज इट। प्रेज गॉड। ओके, इस पॉइंट को देखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप पिक्चर में आप ट्रेन को देख रहे हैं जो पटरी पर है, ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ट्रेन दिखेगा, और ट्रेन एक पटरी पर है। प्रेज गॉड। ओके, बहुत अच्छा पिक्चर है। अभी पॉइंट देखिए, फेथ कैन नॉट वर्क आउटसाइड ऑफ गॉड्स विल, contrary to God's will and in ignorance of God's will। बाइबल विश्वास परमेश्वर की इच्छा के बाहर काम नहीं कर सकता, परमेश्वर की इच्छा के विपरीत काम नहीं कर सकता, और परमेश्वर की इच्छा की अज्ञानता में काम नहीं कर सकता। इसको 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 हमें समझना है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस। प्रेज गॉड। विश्वास परमेश्वर की इच्छा के बाहर काम नहीं करेगा। इट कैन नॉट। क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर पर है, तो आप ऐसे चीजों के लिए विश्वास नहीं कर सकते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के बाहर है। कि जो परमेश्वर की इच्छा के बाहर है, परमेश्वर वो चीज आपको कभी देगा नहीं, और वो चीज आपके लिए कभी करेगा नहीं, क्योंकि वो वही करेगा जो उसकी इच्छा और उसकी योजना है। प्रेज गॉड। ओके, तो विश्वास परमेश्वर की इच्छा के बाहर काम नहीं। तो विश्वास इस्तेमाल करने से पहले आप जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के बाहर विश्वास काम नहीं करता है, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा को वो जानेगा। प्रेज गॉड। क्योंकि विश्वास परमेश्वर की इच्छा के बाहर काम नहीं करेगा, परमेश्वर की इच्छा के विपरीत, उसके कॉन्ट्ररी में काम नहीं करेगा, और परमेश्वर की इच्छा की अज्ञानता में विश्वास काम नहीं करेगा। मतलब विश्वास और परमेश्वर की इच्छा को आप अलग नहीं कर सकते हैं। प्रेज गॉड। दोनों साथ में रहते हैं।
प्रेज गॉड। विश्वास और परमेश्वर की इच्छा को आप अलग नहीं कर सकते हैं, यू कांट सेपरेट इट। आमीन। विश्वास तभी काम करेगा जब वो परमेश्वर की इच्छा में है। परमेश्वर की इच्छा वो कमरा है, केवल उसी कमरे में विश्वास काम करता है। कि आपका विश्वास खुद पे नहीं है, आपका विश्वास खुद पे है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर पर है, और क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर पर है, परमेश्वर वही करेगा जो उसकी इच्छा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? विश्वास में कुछ मांगने से पहले, विश्वास में कुछ करने से पहले, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? पहले परमेश्वर की इच्छा को जानेगा। प्रेज गॉड। क्योंकि विश्वास आपका परमेश्वर की इच्छा के बाहर कभी काम नहीं करेगा। इट वोंट वर्क। सुबह से रात तक हम बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा के बाहर विश्वास काम नहीं करेगा। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में विश्वास काम नहीं करेगा। और परमेश्वर की इच्छा की अज्ञानता में, मतलब अगर आप परमेश्वर की इच्छा को अगर आप नहीं जानते तो आप विश्वास आपके लिए काम नहीं करेगा। इट कांट वर्क। प्रेज गॉड। आप जानते हैं जो फैन आपके घर में है, हम सब जानते हैं कि वो फैन जो आपके घर में लगा हुआ है, आप बटन चालू करते हैं और वो फैन घूमता है, ठीक है। आप बटन ऑफ करते हैं तो फैन बंद हो जाता है, फिर आप ऑन करते हैं फिर चालू हो जाता है, फिर ऑफ करते हैं फिर बंद हो जाता है, सब करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि फैन के अंदर उसका काम कैसा चलता है, क्या चीज ऑन करने से क्या चालू होता है, क्या उसका जो वर्किंग है, फैन का जो वर्किंग है वो बहुत कम लोग समझते हैं। प्रेज़ गॉड। हम जो अभी सीख रहे हैं विश्वास के वर्किंग को सीख रहे हैं। सब लोग जानते हैं, आप प्लेन में बैठेंगे, प्लेन ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, प्लेन से बाहर बाहर आ जाते हैं, सब जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये प्लेन उड़ता कैसे है, ये प्लेन हवा में रहता कैसे है, गिरता क्यों नहीं, ये प्लेन चलते कैसे रहता है। बहुत कम लोग जानते हैं इसके विषय में। सब लोग जानते हैं कि उड़ता है नीचे आ जाता है, बहुत कम लोग जानते हैं कि उड़ता कैसा है, रहता कैसा है। दैट इज वर्किंग। उसको हम बोलते हैं कि उसका काम करने का तरीका। वही विश्वास के काम करने के तरीके को हम सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग। विश्वास के वर्किंग को सीख रहे हैं। आप सोचिए, वो फैन खोलकर हम सीख रहे हैं कि जब ऑन करते हैं तो फैन में ऐसा कौन सा पार्ट है जो खुलता है, जिसके कारण वो फैन के पंखे हिलते हैं, वो हम सीख रहे हैं। प्रेज गॉड। विश्वास के काम करने के तरीके को सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग द वर्किंग्स ऑफ फेथ। प्रेज गॉड। क्योंकि अगर विश्वास की वर्किंग को अगर आप जानते हैं, उसके काम करने के तरीके को जानते हैं, तो दुनिया के किसी भी कोने में प्रभु आपको रख सकता है और आप अपने विश्वास को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेज गॉड। ओके। इसीलिए हम इन चीजों की गहराई में जा रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग इनसाइड, और गहराई में जा रहे हैं। प्रेज गॉड। इसको ध्यान से सुनिए। फेथ कैनॉट वर्क आउटसाइड ऑफ गॉड्स विल। सुबह से रात तक आप अपना विश्वास इस्तेमाल करते रहेंगे, परमेश्वर की इच्छा की बाहर है, आपका विश्वास काम नहीं करेगा। प्रेज गॉड। क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर पर है, हमारा विश्वास परमेश्वर पर है। तो सबसे पहला चीज, विश्वास का पहला कदम क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? व्हाट इज गॉड्स विल? दैट इज व्हाट वाइज पीपल डू। व्हाट इज गॉड्स विल? क्योंकि विश्वास परमेश्वर की इच्छा के बाहर काम नहीं करेगा, परमेश्वर की इच्छा के विपरीत काम नहीं करेगा, परमेश्वर की इच्छा की अज्ञानता में काम नहीं करेगा। और मैं चाहता हूं कि मेरा विश्वास काम करे। प्रेज गॉड। आमेन। ओके। Faith cannot work outside of God's will, contrary to God's will, and in ignorance of God's will. विश्वास परमेश्वर की इच्छा के बाहर काम नहीं करेगा, परमेश्वर की इच्छा के विपरीत काम नहीं करेगा, और परमेश्वर की इच्छा की अज्ञानता में काम नहीं कर सकता। प्रेज। इसको कभी भूलिए मत। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। नाउ अगेन, Faith begins when the will of God is known. मैं वापस आपको बोल रहा हूं, ये क्लास में अगर एक पॉइंट आप याद रखें तो आप इस पॉइंट को याद रखिए। विश्वास की शुरुआत, विश्वास वहीं से शुरू होता है जहां परमेश्वर की इच्छा जानी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास भी बहुत कुछ करें, जैसे वो स्त्री ने कहा कि मेरे विश्वास ने मुझे चंगा किया, बर्तिमाई ने कहा कि मेरे विश्वास ने मुझे चंगा किया। अगर आप चाहते हैं कि आपके विश्वास में बहुत से युद्ध और बहुत से चीजों को करें, तो सबसे पहला कदम उस विश्वास का ये है कि परमेश्वर की इच्छा को जानिए। व्हाट इज द विल ऑफ गॉड?
प्रेज गॉड, क्योंकि विश्वास वहीं से शुरू होता है जहां पर परमेश्वर की इच्छा जानी जाती है। आमेन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इसको ध्यान से देखिए। द रिटन वर्ड ऑफ गॉड इज द विल ऑफ गॉड। कोई पूछेगा यार परमेश्वर की इच्छा क्या है? विश्वास की शुरुआत परमेश्वर की इच्छा है। पास्टर ने कहा विश्वास की शुरुआत परमेश्वर की इच्छा है। बहुत बढ़िया बात है। अभी परमेश्वर की इच्छा हमको पता कैसे चलेगा? अब देखिए ये किताब, ये मेरा बाइबल है, थोड़ा पुराना है, लेकिन ये बाइबल परमेश्वर का लिखित वचन परमेश्वर की इच्छा है। कोई बोलेगा पास्टर मुझे कैसा पता चलेगा? परमेश्वर की इच्छा मुझे कैसे पता चलेगा? मैं जानना चाहता हूँ। मेरा भी विश्वास काम करे उस स्त्री के समान। मेरा भी विश्वास ऑफिस में, सेवकाई में, आर्थिक क्षेत्र में, बच्चों के विषय में, विवाह के विषय में, घर के विषय में, मैं चाहता हूँ मेरा भी विश्वास काम करे। तो पहला कदम क्या है? पहला कदम है परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का लिखित वचन है। अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है, अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या सोचता है, उसकी चाहत क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी इच्छा क्या है, इस किताब को खा लीजिए। क्योंकि ये किताब जिसे हम पवित्र बाइबल कहते हैं, ये किताब परमेश्वर के विचार शब्दों में है। ये इंसान ने लिखे हैं, लेकिन ये इंसान के विचार नहीं है। ये इंसान ने लिखे हैं, लेकिन ये परमेश्वर के विचार शब्दों में कैद हैं। These are the thoughts of God captured in words and written in the word of God. Praise God. तो मैं जानना चाहता हूँ परमेश्वर की इच्छा क्या है। Study it. Praise God. Study it. Praise God. क्योंकि विश्वास की शुरुआत परमेश्वर की इच्छा है, और परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर का लिखित वचन है। और इसीलिए मैंने आपसे संडे को कहा परमेश्वर के दास के बारे में। परमेश्वर ने हमें भेजा है, गॉड हैज सेंट मी, कि उसकी कलीसिया में, कि उसके वचन को गहराई में सिखाकर मसीह की देह को उन्नति और परिपक्वता में लेकर जाना हमारा दर्शन। इसीलिए हम ये चीज के लिए कमिटेड हैं। वी आर टोटली कमिटेड। जैसे पौलुस ने कहा कि मुझ पर हाय हो अगर मैं सुसमाचार प्रचार ना करूं, क्योंकि हमें बुलाया गया है। उसे बुलाया गया था सुसमाचार प्रचार करने, मुझे बुलाया गया है मसीह की देह को वचन सिखाना। वो मेरा काम है, एंड आई विल डू इट टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माय लाइफ। मेरे जीवन के आखिरी सांस तक ये काम मुझे दिया गया है, वो काम को मैं करूँ। इसीलिए वचन को सिखा रहे हैं। और जब हम वचन को सिखा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा को बता रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब आपको परमेश्वर की इच्छा पता चल जाएगी, वो विश्वास की शुरुआत होगी, और आपका विश्वास अनुग्रह के मेज से सब कुछ उठाने लगेगा। प्रेज गॉड। सब कुछ आपका है। अनुग्रह का मेज आपके लिए तैयार है। आपके पिताजी ने, जिसका नाम अब्बा पिता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने बेटे यीशु के लहू के द्वारा उसने अनुग्रह के मेज में आपके सारे आशीषों को खरीद कर रखा है। और वो चाहता है कि उसकी इच्छा को हम जाने, क्योंकि जब हम उसकी इच्छा को जानते हैं तो हमारा विश्वास की शुरुआत होगी, और आप उन सब चीजों को उठा लेंगे। प्रेज गॉड। यू विल पिक इट अप। आमेन। सो द रिटन वर्ड ऑफ गॉड इज द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर का लिखित वचन परमेश्वर की इच्छा है। इसको ध्यान से सुनिए। कोई सवाल पूछेगा, क्योंकि ये मेरा बहुत अहम पॉइंट है। कोई सवाल पूछेगा, पास्टर आशीष मुझे परमेश्वर की इच्छा कैसे पता चलेगी? यहां से परमेश्वर का लिखित वचन परमेश्वर की इच्छा है। प्लीज गॉड। आप जानना चाहते हैं परमेश्वर क्या सोचता है? आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की चाहत क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है? उसके वचन को पढ़िए, उसके दासों की शिक्षाओं को सुनिए, आपको पता चलेगा परमेश्वर की इच्छा क्या है। और मैं आपको बोल रहा हूँ 12 साल से आप उस स्त्री के समान रोगी हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपको परमेश्वर की इच्छा सही तरीके से पता चल जाएगा, उस दिन से आपका विश्वास जाग उठेगा। और जब विश्वास उठेगा, आपकी परिस्थितियां देखिए घूम जाएंगी। Praise God. I'm telling you. Praise God. Okay. Now, इस वचन को देखिए भजन संहिता 119 उसके 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मतलब वचन, आप सोचिए दीपक है, वचन दीपक है। ये किताब
वचन ये बोलता है लाइट है, दिस इज लाइट, मतलब ये आपको बताएगा। लाइट का मतलब है, लाइट मतलब अगर आप रोड पे चल रहे हैं, लाइट आपको दिखाता है कि रोड क्या है, प्रेज गॉड, रोड कैसा है, रोड किधर जा रहा है। वचन आपको बताएगा परमेश्वर की इच्छा क्या है। वचन आपको बताएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या सोचता है, ताकि आप अपने विश्वास को उस दिशा में आजाद कर सकें। प्रेज गॉड। बहुत लोगों का विश्वास अजम्पशंस पर है। प्रेज गॉड। हमारा विश्वास अजम्पशंस पर नहीं है, हमारा विश्वास परमेश्वर के इच्छा पर है, और परमेश्वर की इच्छा हमें परमेश्वर के वचन से पता चलता है। इसलिए वचन में डूब जाइए। कोई बोलता है नहीं ज्यादा नहीं करना चाहिए, ओवरडोज नहीं, मैं तो बोलता हूँ ओवरडोज करिए, सुनते रहिए, इतना वचन सुनिए। एक बार परमेश्वर ने इसराइलियों से कहा, क्योंकि वो भूखे थे और वो बहुत कंप्लेंट कुड़कुड़ा रहे थे कि प्रभु इतना समय हो गया, आपने हमें कुछ खाना नहीं दिया, ये नहीं किया, आप क्या कर... तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें इतना खाना दूंगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे नाक से खाना निकलेगा। प्रेज गॉड। और मैं सोचता हूँ कभी कभी कि आप वचन को इतना सुनिए, इतना वचन में डूब जाइए कि आपके नाक से, आपके पूरे शरीर से वचन निकलने लगे। जस्ट फिल योरसेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड। अपने आप को वचन से आप भरते रहिए। प्रेज गॉड। क्योंकि आपको पता चलेगा परमेश्वर की इच्छा क्या है, और जब परमेश्वर की इच्छा पता चलेगा, आपका विश्वास की शुरुआत होगी। फेथ विल बिगिन टू वर्क। आमेन। ओके। नाउ भजन संहिता 119 उसको 130 में लिखा है, तेरे बातों के खुलने से प्रकाश आता है, तेरे बातों के खुलने से प्रकाश आता है। और जब प्रकाश आता है तो आप देखने लगते हैं, उससे भले लोग समझ प्राप्त करते हैं। किस बात का प्रकाश होता है? परमेश्वर की इच्छा का प्रकाश आता है, रेवलेशन। अरे परमेश्वर की, आप जानते हैं वो स्त्री 12 साल से उसको लगता था कि देखो कोई डॉक्टर मुझे ठीक कर नहीं पाया, पैसे कर नहीं पाए, मतलब शायद परमेश्वर चाहता है, क्योंकि कभी कभी जब डॉक्टर्स मदद नहीं कर पाते हैं तो लोगों को लगता है कि अगर डॉक्टर्स मदद नहीं कर पाए, दोस्त लोग मदद नहीं कर पाया, पैसा मदद नहीं कर पाया, मतलब सच में परमेश्वर की इच्छा रहेगी कि हम बीमार होकर मर जाएं। Praise God. Amen. और हमारा पिता ऐसा नहीं है, इसीलिए ये भूख है हम में कि विश्वासियों तक ये सही वचन पहुंचाएं, क्योंकि वो पिता को गलत नजर से देख रहे हैं। पिता ऐसा नहीं है। इस दुनिया में बहुत से अच्छे पिता होंगे, प्रेज गॉड, बहुत से अच्छे और प्यारे पिता होंगे, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता लाखों करोड़ों गुना इन धरती के पिता से लाखों करोड़ों गुना अच्छा है। वो ऐसा नहीं है जैसे लोग उसके बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छा है। वो प्रेम उसके पास नहीं है, वो प्रेम है। और उसके वचन को हमें मसीह के देह, पूरी दुनिया की मसीह के देह तक हमें पहुंचाना है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम पहुंचा के रहेंगे। प्रेज गॉड। आमेन। तो तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है। प्रेज, मतलब हमें पता चलता है कि परमेश्वर की चाहत, उस स्त्री को किसी ने आके परमेश्वर की इच्छा के बारे में पता चला। प्रेज गॉड। वो उठी और वो यीशु के पीछे गई और उसने अपनी चंगाई को ले लिया। यीशु से पूछा भी नहीं। प्रेज गॉड। व्हाट अ वुमन, वुमन आर पावरफुल। प्रेज गॉड। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भले लोग समझ प्राप्त करते हैं। ओके, नाउ इसको देखिए। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सैटन इज टू कीप यू इग्नोरेंट ऑफ गॉड्स वर्ड। शैतान का प्राथमिक उद्देश्य आपको परमेश्वर के वचन से अनजान रखना है। ओके, इसको आप कभी मत भूलिए। नेवर फॉरगेट दिस, नेवर 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 नेवर, इसको कभी मत भूलिए इस स्टेटमेंट को। शैतान जो है आपका दुश्मन, वो हारा हुआ है क्योंकि यीशु ने उसे हराया है। उसका प्राथमिक उद्देश्य आप जानते हैं क्या है? वो आपको परमेश्वर के वचन से दूर रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप वचन में बढ़ें, या वचन की शिक्षाओं को आप सुने, या वचन में आप आगे बढ़े। वो नहीं चाहता, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति अज्ञानता में है, वो उसके कैद में है। जिस दिन वचन आने लगा, शैतान शैतान भाग जाएगा। प्रेज गॉड। क्योंकि अंधकार से आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, अंधकार को झाड़ू लेके मारने की जरूरत नहीं है। अंधकार को भगाना है, जस्ट लाइट ऑन करिए, अंधकार निकल जाएगा। इसलिए वो वचन से नफरत करता है, और उसका पूरा कोशिश रहता है कि कोई भी, इसीलिए देखिए मैंने इतनी गवाहियों को सुना है
वो बोल रहे थे कि हम जब वचन के पास आ रहे हैं तो पता नहीं इतना इतना चैलेंजेस क्यों आ रहा है। जब वचन की तरफ बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, पास्टर आशीष की शिक्षाओं को सुनने का कोशिश कर रहे हैं, तो इतना चैलेंजेस क्यों आ रहा है। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप वचन में बढ़ें, क्योंकि अगर आप वचन में बढ़ जाएंगे उसका चलेगा नहीं कुछ आपके ऊपर। प्रेज गॉड। लेकिन उन विश्वासियों का मैं उनको आई वांट टू अप्रिशिएट, उनका प्रोत्साहन करना चाहता हूं उन विश्वासियों को। और कुछ लोग आप सुन रहे हैं कि आप जब वचन सुनने के लिए आ रहे थे और शैतान ने आपके ऊपर बहुत दबाव डाला, लेकिन आपने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम वचन को छोड़ेंगे नहीं, और आपकी गवाही आज आपके पास है। प्रेज गॉड, आमेन। तो शैतान का प्राथमिक उद्देश्य आपको परमेश्वर के वचन से अनजान रखना है। ओके, इस वचन को देखिए, जो मार्ग के, मरकुस 4 उसका 15, जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत, सब बोलिए जहां पर भी आप हैं मेरे साथ बोलिए, तुरंत। शैतान तुरंत आकर वचन जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। क्यों ये वचन के पीछे इतना पड़ा है? क्योंकि वचन मतलब परमेश्वर की इच्छा है। वो नहीं चाहता कि लोग जाने परमेश्वर की सच्ची इच्छा क्या है, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि परमेश्वर की सच्ची इच्छा क्या है, वो जानने लगेंगे कि परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है, परमेश्वर प्रेमी पिता है। और वो नहीं, शैतान नहीं चाहता कि उसके बच्चों को, विश्वासियों को परमेश्वर की इच्छा कभी पता चले। तो परमेश्वर की इच्छा सुनने के लिए जब एक व्यक्ति आता है, शैतान दबाव डालता है ताकि वो उस दबाव के कारण लोग हार मान जाए और उनको कभी ना पता चले कि उनका स्वर्गीय पिता प्रेम उसके पास नहीं है, वो प्रेम है और वो सिर्फ आपकी भलाई के बारे में सोचता है। इसलिए वो तुरंत वचन चुराने की कोशिश करता है, क्योंकि जिस दिन आपको वचन पता चला, आपको परमेश्वर की इच्छा पता चलेगी। अगर आपको परमेश्वर की इच्छा पता चल गई, विश्वास का शुरुआत होगा। और जिस दिन विश्वास का शुरुआत होगा, जो कुछ पिता ने आपके लिए रखा है एक एक करके आने लगेगा। प्रेज गॉड, आमेन, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, होशे 4:6 में लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। यशायाह 5:13 में लिखा है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। मैं आपको बोल रहा हूं, एक विश्वासी होने के नाते आपकी एक ही कमजोरी है, जस्ट वन, वो है आपकी अज्ञानता। प्रेज गॉड। एक विश्वासी होने के नाते आपकी एक ही कमजोरी है, उस कमजोरी को आप तबाह कीजिए। आप जानते हैं वो कमजोरी क्या है? अज्ञानता। उस कमजोरी को आप तबाह कीजिए। कैसे? अपने आप को वचन की शिक्षाओं के लिए उपलब्ध करिए। ये मत बोलिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये लोग क्यों बंधुआई में थे? इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें बांधने वाले मसल्स थे उनके पास। ये लोग बंधुआई में इसलिए थे क्योंकि वो अज्ञान थे, वचन का टाइम नहीं था उनके पास। लोग बंधुआई में इसीलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वो कमजोर हैं। लोग बंधुआई में इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। दिस विल चेंज आवर लाइव्स। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, तो शैतान का सबसे बड़ा उद्देश्य है वो आपको अज्ञान रखें। और अगर आप वचन में बढ़ने का कोशिश करें तो दबाओ उनको, प्रेशर डालो। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, शैतान तुम प्रेशर डालो, कुछ भी करो, हमने वचन को पकड़ लिया है, हम इसको छोड़ेंगे। शैतान हार मान के भाग जाएगा। देखिए, praise God. Okay, now once you know God's will, the steps of your faith will become bold and firm. एक बार जब आप परमेश्वर की इच्छा को जान लेते हैं तो आपका विश्वास, आपके विश्वास के कदम साहसी और दृढ़ हो जाएंगे। प्रेज गॉड। एक बार जब आप परमेश्वर की इच्छा को जान लेते हैं, मतलब आपको पता चल गया कि परमेश्वर क्या चाहता है, मतलब आपके मन में कोई, देखिए जब परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जानते ना, तो हमारा ऐसा सवाल होता है, क्या ये सही है? क्या परमेश्वर चाहता है? क्या मैं विश्वास सही कर रहा हूं? तो विश्वास के कदम डगमगाते हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पता नहीं है, परमेश्वर देगा क्या, परमेश्वर ऐसा करेगा क्या, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पता नहीं है। लेकिन जब एक बार वचन के माध्यम से परमेश्वर की इच्छा को आप जान जाते हैं तो विश्वास के कदम साहसी हो जाते हैं,
दृढ़ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर की इच्छा पता है। जब वो स्त्री को पता चलेगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, आप जानते हैं, वो इतनी साहसी हो गई, वो इतनी दृढ़ हो गई, वो सीधा जाके यीशु के वस्त्रों को छू के अपनी चंगाई को उसने ले लिया। उसका विश्वास इतना साहसी कैसे हो गया? कैसे उसका विश्वास इतना दृढ़ हो गया? हाउ डिड इट बिकम सो बोल्ड एंड सो फर्म? क्योंकि उसे परमेश्वर की इच्छा पता चल गई। प्रेज गॉड। और मैं आपको बोल रहा हूं, जब आपको परमेश्वर की इच्छा को आप जान लेते हैं, कोई आकर आपको बताएगा नहीं, अपने आप को वचन के लिए खोलिए। प्रेज गॉड। अपने आप को वचन की शिक्षाओं के लिए खोलिए, आपको पता चलेगा आपके पिता की इच्छा क्या है। और जब आपको पता चलेगा, आपके विश्वास के कदम साहसी हो जाएंगे, करेजियस। आप ऐसे चीजों को, ऐसे कदम को बढ़ाएंगे जो कोई नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे पिता की इच्छा है। प्रेज गॉड। जैसे उस स्त्री ने किया। आमेन। वेरी बोल्ड वुमन। आमेन। ओके। इस एक उदाहरण को देखिए, मत्ती 14 उसकी 25 में लिखा है, और वो रात को चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। यीशु मसीह पानी में चलकर उनके पास आया। और डरने लगे, वो घबराने लगे। प्रेज गॉड। 26। और चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वो भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। बस 27। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं। वही जो परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं, डरो मत। 28। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। अभी सवाल ये है, अगर पतरस को पानी में चलना है, तो वो यीशु से पूछ क्यों रहा है? बिना पूछे जंप क्यों नहीं मार देता? क्योंकि बिना पूछे, परमेश्वर की इच्छा जाने बगैर अगर जंप मारेगा तो पानी के एकदम नीचे चले जाएगा। विश्वास का कदम बढ़ाने से पहले, विश्वास के कदम लेने से पहले, परमेश्वर की इच्छा को हमें जानना है। इसीलिए बोट से निकलने से पहले पतरस यीशु से पूछता है, प्रभु, यदि तू कहे, तो अगर तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। मतलब मुझे पता कि ये तेरी इच्छा है। प्रेज गॉड। आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, आओ। मतलब पतरस को अभी पता चला, ध्यान से सुनिए, पतरस को पता चला कि पतरस का पानी में चलना यीशु की इच्छा है। जब उसे पता चला, उसका विश्वास उस चीज के लिए ऊपर आने लगा, और तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। प्रेज गॉड। मैं कभी कभी सोचता हूँ, ये यीशु को देखते ही जंप क्यों नहीं मारा? यीशु चलेगा तो मैं भी चलूंगा। आपको पता है, पतरस नीचे रहता था। प्रेज गॉड। लेकिन पतरस, हमें भी पतरस की तरह करना है कि विश्वास का कदम बढ़ाने से पहले, विश्वास की शुरुआत को याद रखिए। विश्वास की शुरुआत परमेश्वर की इच्छा है। उसने यीशु से पूछा, प्रभु, अगर तू ही है तो तू आज्ञा दे, तू मुझे बता कि ये तेरी इच्छा है। यीशु ने कहा, हाँ मेरी इच्छा है। उसका विश्वास काम करने लगा और वो पानी पर चलने लगा। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली अगेन, दिस इज वन पॉइंट, इसको हम रीड करके प्रार्थना करेंगे। फेथ बिगिंस वेयर द विल ऑफ गॉड इज नोन। विश्वास वहीं से शुरू होता है जहां पर परमेश्वर की इच्छा जानी जाती है। प्रेज गॉड। आमेन। ग्लोरी टू गॉड। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए। आप अद्भुत है प्रभु। हम सभी को आपकी इच्छा के बारे में आप बताइए। शो अस फ्रॉम द वर्ड। आपकी इच्छा में हम मजबूती से खड़े रहना चाहते हैं प्रभु, ताकि हमारे विश्वास के कदम डगमगाए नहीं, अजम्पशंस पे न हो। हम, हमारे विश्वास के कदम उस स्त्री के समान, पतरस के समान, उस कोढ़ी व्यक्ति के समान दृढ़ और साहसी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पिता की चाहत क्या है। और क्योंकि हम जानते हैं, इसलिए हमारा विश्वास दृढ़ है। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। इस अद्भुत प्रकाश के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आपके शलोम को आपके लोगों पे पराजात करते हैं।
सारी महिमा आपको देते हैं। पूरे देश में आपका वचन प्रबल होगा, पूरा देश, पूरी दुनिया आपकी महिमा के ज्ञान से भर जाएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड, हालेलुया।